जय हिंद साथियों। आखिरकार पाप का अंत हो ही गया। रावण सबसे आखिर में मरता है, पर अभी हमने पीछे देखा कि एक जिंदा रावण मरे हुए रावण को आग लगा रहा था। अब वो टाइम आ गया है, वो वही रावण तिहाड़ जेल में अपने साथियों कुंभकर्ण मेघनाथ के साथ जाकर रहेगा, उनके साथ में जेल के अंदर रहेगा, जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि एक सीएम जो दिल्ली का राजधानी का सीएम है, जो जानी जाती है पूरे दुनिया के अंदर, उसका सीएम कुर्सी पर रहते हुए जेल जाए, अपनी चेयर पर रहते हुए जेल जाए। इससे पहले बहुत सारे सीएम जेलों में गए। लालू यादव जेल में रहे, चौटाला जेल में रहे, जयललिता जेल में रही और बहुत सारे सीएम जेल में रहे, परंतु वो अपने पद पर नहीं थे। ये एक पहला और ऐतिहासिक मौका है कि इतने भ्रष्टाचार के आरोप में, जिसका एक आधार ही ये था कि हम इंडिया अगेंस्ट करप्शन के खिलाफ जंग लड़कर आए हैं। और सबसे बड़ा शर्म की बात मुझे अन्ना हजारे नाम के आदमी पर आती है, जिन्होंने इस कैंपेन को खड़ा किया और वो अब रालेगण सिद्धि में बिल्कुल चुप बैठे हैं जिस दिन से भ्रष्टाचार हो रहा है। अदरवाइज उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में हंगामा कर रखा था, जहां भी भ्रष्टाचार होता था, धरना, जुलूस, प्रदर्शन। परंतु अब इतने मौनी बाबा बन गए हैं कि वो रालेगण सिद्धि से एक वक्तव्य उनका नहीं आया। जब तमाम मंत्री उनके जेल चले गए, तमाम बातें हुई, परंतु वो इस तरह से चुप्पी साध गए हैं। ये एक सवाल पैदा करती है कि क्यों इतना बड़ा एक आंदोलन उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर खड़ा किया, किसके लिए किया? क्या इन्हीं के लिए किया? यदि ये गलती हो भी गई है तो कम से कम अब तो आकर बताना चाहिए था कि मेरे से गलती हुई। परंतु वो इसकी जो चुप उनका है रहना अपने आप में बहुत सारे सवाल पैदा करता है। रावण का तो अंत हुआ। ये वही सीएम साहब हैं जो दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल पैदा करते थे, ठुल्ला बोलते थे। मैं अब आपको बता दूं सीएम साहब, आपको जब लॉकअप में लेके जाएंगे और तिहाड़ जेल में लेके जाएंगे, वहां कोई आईपीएस अधिकारी नहीं आएगा हाथ पकड़कर अब आपको हवालात में देने के लिए। वहां पर वही ठुल्ला मिलेगा आपको, सिपाही, जिसको आप ठुल्ला बोलते दिल्ली पुलिस की बेइज्जती करना चाहते थे। और आपने कभी मौका नहीं चूका कि दिल्ली पुलिस मेरी पॉकेट में आ जाए, मेरी गुलाम हो जाए। क्या यदि दिल्ली पुलिस आपके पास आती तो आप किस तरह इसका मिसयूज करते? इसका उदाहरण पूरे हिंदुस्तान ने पंजाब में देखा है। पंजाब पुलिस का जिस तरह से दुरुपयोग किया है, जिस तरह से आपने राजनीतिकरण किया है, वहां पर पूरी पंजाब पुलिस को इस बात का पता है। पंजाब की पब्लिक आपको देख रही है, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है। वहां का एक एक एमएलए अब वहां अपने आप को एसएचओ मानता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी वहां पर जिस लेवल के जो पॉलिटिशियन है, वो अपने आप को एसएसपी, एसपी और डीआईजी और आईजी के बराबर कंपेयर करते हैं। बहुत बुरी हालात से पंजाब पुलिस में आपने पहुंचा दिया, जिस पंजाब पुलिस का एक बहुत बड़ा रुतबा था, इतिहास था। पूरे हिंदुस्तान के लिए पंजाब पुलिस जानी जाती थी। आप दुर्भाग्य से दिल्ली पुलिस आपके हाथ में नहीं आई, आप छटपटाते रह गए और आप वही ठुल्ला अब आपको लेकर जाएगा। अब बड़ी बड़ी बातें आप जो करते थे कि हम इस दिल्ली को सुधारेंगे, देश को सुधारेंगे। आपका जो सपना था प्रधानमंत्री बनने का कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, हम नेशनल लेवल की पार्टी हो गए, अब हम पता नहीं क्या करके मानेंगे, क्या दिखाएंगे। परंतु आपने दिल्ली का और इस राजनीति का और तमाम लोगों का शर्म से आज सिर झुक गया है जब आपको हम जेल जाता देख रहे हैं। आपके जो साथी थे मनीष सिसोदिया जी कहते थे, मैं शहीद भगत सिंह से अपने आप को कंपेयर करते थे। शहीद भगत सिंह जेल जा रहे हैं। अब आप कौन से भगत सिंह हैं, कौन से साधु हैं? क्या आपको इनाम दिया जाए? क्या आपके लिए मिठाइयां बांटी जाएं? क्या आपको भी मिस किया जाएगा सिसोदिया की तरह? वो जो कुंभकर्ण मेघनाथ वहां पर इंतजार कर रहे हैं। अब जब आप जेल से निकल कर आएंगे तब देखना आपके अंदर जो जूता पुजारी होगी पब्लिक देखेगी। आपने जिस तरह से राजनीति को गंदा किया है और तमाम सरकारी एजेंसी को, शर्म की बात यह है कि आपने सरकार की एजेंसियों के ऊपर सवाल पैदा किए। आपने किस एजेंसी को नहीं बख्शा? आपने इलेक्शन कमीशन की मशीनों को लेकर आपके जो इंजीनियर सौरभ भारद्वाज जी कहते थे मशीन बोगस है, मैं इनको चेक करूंगा, मैं पढ़ा लिखा इंजीनियर हूं। जब आप जीत गए तो वो सवाल सारे खत्म हो गए। जब आपको अदालत से बरी हो जाते हैं आपके एमएलए, आपके मंत्री, तो आप कहते हैं कि न्याय है। और जब आप जेल जाते हैं तो अदालतों के जजमेंट पर आप सवाल पैदा करते हैं। थोड़ा बहुत शर्म कीजिए। कम से कम मोहम्मद मित्रा ने कम से कम यही तो माना कि मैंने अपना पासवर्ड शेयर किया था। आप तो बिल्कुल ढीठ किस्म के इंसान बन चुके हैं। ना आपको समाज की कोई परवाह है, ना कोई आप
किसी के साथ जाना चाहते हो, ये भी पता लगा है कि आप अपने ऑफिस में नहीं जाते हो। आप किसके सीएम हैं? 3-3 महीने तक मैं आप एक बार अपने ऑफिस जाकर बैठते हैं, सारा राजकाज अपने शीशमहल से चलाएंगे क्या? अब ये जो दिल्ली की सरकार है, क्या तिहाड़ जेल से चलेगी? एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या इस सरकार को राबड़ी देवी चलाएंगी, या और कोई इसके लिए कोई आपके दिमाग में कोई नाम है? तो वो तो खैर पता लग जाएगा जब आप उसका नाम सजेस्ट करेंगे, क्योंकि आपके बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। अनप्रिडिक्टेबल आदमी है, क्योंकि आपने सत्येंद्र जैन को हटाने में महीनों सालों लगा दिए, उनका इस्तीफा लेने में। जब आपके पास कोई रास्ता नहीं था, चारों तरफ से आप जब घिर गए, तब आपने जो है उनको पद से हटाया। अभी तो ये शुरुआत है सीएम साहब। अभी तो जो शीश महल, रंग महल, जो अय्याशी का अड्डा है, जिसमें आपने इस दिल्ली की गाड़ी कमाई को, पैसे को लगाया है, अभी तो उसमें एफआईआर होनी है। अभी तो उसमें केवल पी की शुरुआत हुई है सीबीआई से। अब आप जल्दी से जेल नहीं आ पाएंगे, आपको बहुत लंबे टाइम तक जेल में आराम करना पड़ेगा। भाई, आपने शराब के बारे में कितना, आपने वेलफेयर कितना दयावान है, घर घर के पास में आपने ठेके खुलवा दिए कि दिल्ली के लोगों को शराब की कोई प्रॉब्लम ना आए। आप राजघाट जाते हैं, ड्राई डे डिक्लेयर कर देते हैं महात्मा गांधी के दिन को, उसके बाद फिर आप शराब के ठेके। महात्मा गांधी तो शराब के खिलाफ थे, तो आप महात्मा गांधी का जो ट्रम्प कार्ड खेल रहे थे, उस ट्रम्प कार्ड का क्या होगा? मेरा तो यही कहना है, और मेरे दिल्ली के साथियों का यही कहना है कि यदि 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार आपके खिलाफ निकल कर आता है, क्योंकि आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के जिम्मेदार हैं, आप सीएम हैं, आप सरकार चला रहे हैं, आप बच नहीं सकते। आप फाइलों पर साइन नहीं करेंगे, आपको डिसीजन नहीं लेंगे, चुपचाप बात करेंगे, दुनिया भर की बात पब्लिक डोमेन में आके करेंगे। हाँ, एक बात जरूर है कि अब ठंड शुरू होने वाली है, अपना मफलर जरूर लेके जाना, क्योंकि वहां जो थोड़ा मफलर में खांसी जुकाम, जो पॉल्यूशन आपने कहा था कि हम पंजाब में आ गए तो हम ये पराली वराली सारा दिल्ली का खत्म कर देंगे, और आप तो क्लेम करते थे मैं आईआरएस ऑफिसर था और मैं चाहता तो वहां बहुत पैसा कमा सकता था। परंतु ये जो अय्याशी जो आपने यहाँ पर करी, रंग महल बनाए हैं, जो आपने सैकड़ों करोड़ रुपए का लोगों को फायदा पहुंचाया, आम आदमी पार्टी खड़ी है जिसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, वो भ्रष्टाचार आप आईआरएस बनते हुए तो कर नहीं सकते थे। तो इसलिए वो जो आपकी बड़ी बड़ी बातें हैं, वो सारी जनता को याद है, कोई भूलता नहीं है, क्योंकि डिजिटल का टाइम है। आपकी जो सूपनखा है, एक मंत्री हैं, वो कहती हैं कि कुछ रिकवरी नहीं हुई, सिसोदिया के यहाँ से कुछ पैसा नहीं मिला। अरे भाई, कितनी बड़ी मंत्री आप लग गई हो, कम से कम आप देखो, डिजिटल का टाइम है, सैकड़ों लाखों करोड़ रुपए आप सेकंड के अंदर डिजिटलाइज्ड हो जाते हैं। दुनिया भर की बिटकॉइन करेंसी, दुनिया भर की करेंसी आ चुकी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि पहले जब आप जेल यात्रा पर गए थे, जब आपकी पार्टी की शुरुआत के दिन थे, तो आपने कहा था बेल नहीं कराऊंगा। तो क्या अब भी आपका वही स्टैंड रहेगा? आप राघव चड्ढा की तरह कोर्टों के धक्के तो नहीं खाएंगे कि मुझे फ्लैट मेरा बरकरार रहे? क्योंकि आप तो आम आदमी हैं। वो कहते हैं मैं तो 7 टाइप का एंटाइटल हूँ, टाइप 8 का एंटाइटल हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के धक्के खा रहे हैं कि जी मेरे को फ्लैट मेरा ले लिया गया, हालांकि उनमें करोड़ों रुपए शादी में खर्च कर दिए, वो एक अलग बात है। आप हरेक को गाली देना, चाहे ऑफिसर्स हों, चाहे एलजी साहब हों, चाहे और बड़े बड़े पदाधिकारी हों, आप पीएम को 4th क्लास बोल देते हैं, 4थी क्लास पास है। अरे वही 4थी क्लास पास आदमी इतने बड़े और मैग्सेसे अवार्ड वाले को जेल भेज रहा है। आपको तो शर्म आनी चाहिए, उसको 4थी क्लास वाले को सलाम करना चाहिए। कम से कम एक 4थी क्लास वाले ने इतने पढ़े लिखे सीएम को जेल भेज दिया। तो इसलिए थोड़ा शर्म लिहाज अब हो तो कम से कम राजनीति छोड़ के चले जाना। अब त्यागपत्र आप देंगे नहीं देंगे, ये तमाम एक बहुत बड़ा विषय है कि कभी है, और अभी तो ये शुरुआत है। जो एमएलए जो फंड्स हैं, उनका जिस तरह से करप्शन हुआ है उसके अंदर, उसकी तमाम जांच होगी, क्योंकि इस तरह की जानकारियां पब्लिक डोमेन में है कि हर एक एमएलए ने आपके भ्रष्टाचार किए हैं। जो बाद में आपकी आने वाली फौज है, वो भी धीरे धीरे करके तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में आनी शुरू हो गई हैं, और जल्दी आएंगे। क्योंकि आप कई बार जाति की राजनीति करते हैं, कई बार बिरादरी की राजनीति करते हैं, कई बार कहते हैं कि मैं हनुमान मंदिर जाया करूंगा, पूजा करा करूंगा, कई बार आप कहते हैं वक्फ बोर्ड को मैं बड़ा इनकी मदद करनी है, मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है, इन लोगों की मदद करना मेरी ड्यूटी है। तो ये जो तमाम चीजें हैं पब्लिक डोमेन में है। तो इसलिए जो आपका पीएम बनने का जो सपना था, वो तो शायद अभी ना पूरा हो पाए, परंतु हाँ, आपको जरूर दिल्ली पुलिस की जो ठुल्ला जिनको बोलते थे,
उनकी शागिर्दी लेनी पड़ेगी, उनको हाथ पकड़कर आपको अदालतों के अंदर पेश किया जाएगा। कितने बड़े बड़े क्लेम आपने शराब घोटाले को लेकर किए कि हम बड़ी ईमानदारी से और बड़े ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं। अरे इतने दयावान हो गए कि 2% से 12% कर दिया आपने, 144 करोड़ रुपए मांग कर दिया। मीडिया में जब आपके प्रवक्ता आते हैं, जब वो आज बात दिल्ली की करेंगे, वो कभी कर्नाटक पहुंच जाएंगे, महाराष्ट्र पहुंच जाएंगे, कभी किसी बड़े बड़े नेता का नाम लेंगे और कहेंगे कोई सबूत नहीं है। भाई जब आप दिल्ली को याद है, जब आप भाषण करते थे, बड़ी लंबी चौड़ी एक लिस्ट लेकर खड़े होते थे, उसमें दुनिया भर के शिंदे का नाम, शीला दीक्षित का नाम, उसमें गडकरी का नाम, दुनिया भर के नेताओं की लिस्ट बोलते थे कि ये लोग करप्ट हैं, कलमाड़ी का नाम, मैं सबसे ईमानदारी की चीज करके दिखाऊंगा। तो वो ईमानदारी के सबूत ना उस टाइम आपके दे पाए थे, आज तक भी नहीं दे पाए हैं। अब आप सरकारों से सबूत मांगते हैं कि मेरे खिलाफ सबूत क्या है। सबूत भी मिलेंगे आपको, बड़े स्ट्रांग सबूत हैं, क्योंकि जो स्टेट एक्सचेकर का नुकसान हुआ है, जो बहुत मोटा नुकसान है। अब ईडी पर सवाल पैदा करते हैं। ईडी अब तक 128 करोड़ रुपए इसी मामले के अंदर फ्रीज कर चुकी है। मनीष सिसोदिया की प्रॉपर्टी भी फ्रीज हो गई है उसके अंदर। तो जो और तमाम जगह से ईडी ने 150 करोड़ रुपया फ्रीज किया है, आज तक सीज किया है। किन लोगों का पैसा था? क्या ये आप जैसे ईमानदार लोगों का पैसा था, या ईडी ने कहीं रिजर्व बैंक से लोन वगैरह लेकर कर दिया है? अब मनीष सिसोदिया की बेल 6 बार रिजेक्ट हो गई, परंतु आप फिर भी आप कर रहे हैं कि वी विल मिस मनीष सिसोदिया। तो भैया बुरे काम का बुरा नतीजा, पाप करोगे तो भुगतना पड़ेगा। आप कभी, आपके बड़े बड़े समर्थक बैठे हैं महाराष्ट्र के अंदर, जो खुद जेल के अंदर रह के आए हैं, संजय राउत जैसे, वो कहते हैं ना पुरानी बात, चोर चोर मौसेरे भाई। तो आपके बहुत सारे मौसेरे भाई भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि राजनीतिक आदमी नहीं हूं, परंतु चूंकि आप सरकारी एजेंसी, पुलिस, अदालतों पर सवाल पैदा करते रहे हैं, क्योंकि जो मेरे साथी कुलीग्स और डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, चाहे ईडी के, सीबीआई के, वो चूंकि पब्लिक डोमेन में इस तरह की बातें नहीं कर सकते क्योंकि सर्विस में है, वो उनके ऊपर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। परंतु मैं एक रिटायर्ड अधिकारी हूं, मैं जरूर पब्लिक डोमेन में लाना चाहूंगा कि आपने किस तरह से भ्रष्टाचार किया है। और ये जो पटाक्षेप होगा ना आपकी पार्टी का, बहुत खतरनाक तरीके से होगा, इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। तो जो शकुनी मामा आपके बैठे हुए हैं रानीगढ़ सिद्धि में, उनको भी पता लगना चाहिए कि किस तरह का आंदोलन उन्होंने खड़ा किया, किस तरह से इस देश को नुकसान पहुंचाया। क्योंकि अब कोई भी बड़ा आंदोलन करने से पहले, पब्लिक ज्वाइन करने से पहले सोचेगी। आपके ऊपर देश, दिल्ली के जजों ने काफी ज्वाइन किया उसको। मैंने भी उम्मीद जगाई कि शायद अन्ना हजारे कोई बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में क्रांति लाने जा रहे हैं। जेल में गए तो बेल नहीं कराएंगे, फिर बाद में बेल भी कराई, जेल में कराई। अब ये मौन जो है उनका, वो अपने आप में एक सवाल पैदा करता है कि क्या वो भी इस चीज के भागीदार हैं? तो कहीं सवाल तो पूछे जाएंगे। अब आप कोई डिसीजन नहीं करते कि जी मुझे नहीं पता, मनीष सिसोदिया जाने, फला मंत्री जाने, मेरे से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं तो साइन ही नहीं करता हूं। किसी फाइल पर आप साइन नहीं करते हैं तो आप जिम्मेदारियों से, परंतु भाग नहीं पाओगे अब, क्योंकि अब आपके खिलाफ बहुत सारे सबूत, डायरेक्ट सबूत और इनडायरेक्ट सबूत, क्योंकि अल्टीमेटली बेनिफिशियरी आप थे। अब तो सरकार ने पूछ लिया है, कोर्ट ने कह दिया है कि आप, ये जो बेनिफिशियरी आम आपकी पार्टी थी, उसका कर्ता धर्ता कौन है? उसके कर्ता धर्ता तो आप हैं। तो आप जेल जाएंगे, या और लोग जो जिन्होंने कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उनको आप जेल भिजवाएंगे? तो ये जो तमाम जो घोटाला हुआ है, ये तमाम आपकी गले की अब हड्डी बन चुका है। अब सवाल यही है कि आप गद्दी आपकी छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, जो आपने रंग महल, शीश महल, अय्याशी का अड्डा अपना तैयार किया है, क्या उस अड्डे को आप छोड़ेंगे, हैंडओवर करेंगे, सरकार को सरेंडर करेंगे? मेरा तो सुझाव सरकार को यह है कि उसमें एक सीएम संग्रहालय बना दिया जाए, क्योंकि इस देश, दिल्ली के अंदर बहुत बढ़िया सीएम रहे जिन्होंने दिल्ली को बहुत आगे बढ़ाया है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी। आप शीला दीक्षित को बहुत बहुत गालियां देते थे, शीला दीक्षित क्या पासंग में भी नहीं है। आप उनके बराबर 10% काम भी इस दिल्ली शहर के लिए नहीं कर पाए। ये दिल्ली की जनता अच्छी तरह जानती है। ये दुर्भाग्य है, क्योंकि दिल्ली की कुछ पब्लिक, बहुत बड़ा वर्ग लालच से घिरा हुआ है। और चाणक्य ने कहा था कि जिस देश की पब्लिक लालच होती है, उस देश का भट्टा बैठ जाता है। आप तो इस देश के लिए हमास हो, आप इस देश के लिए हमास जैसी संस्था हो, अराजक तत्व हो।
मुझे आज भी याद है 26 जनवरी की परेड निकलने वाली थी तो आपने कहा था कि मैं परेड नहीं निकलने दूंगा। आप तो शुरू से ही कहते रहे हो कि हाँ हम अराजक तत्व हैं, हमें अराजक तत्व माना जाए। तो अब तो आप बिल्कुल पब्लिक में डोमेन में आ गया है कि अराजक से भी ज्यादा खतरनाक किस्म के आप इंसान हो। आप इस तरह से जो आपकी एक्टिविटीज रही हैं सब पब्लिक डोमेन में, सब पब्लिक जानती है, परंतु पब्लिक बहुत लालची है। इस बात से मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। उनको बिजली की पानी फ्री में दे दो और कुछ फ्री में दे दो, वो आपको आज भी वोट दे देगी। आप देखिए इस देश की राजनीति में कितने भ्रष्ट लोग जो है, लालू यादव जैसे जो कन्विक्ट हैं, उनका बेटा आज राजनीति के अंदर बिहार के अंदर टॉप पर पोजीशन पर बैठे हुए हैं। फूलन देवी थी, डकैत थी, नॉन डकैत थी, कितना बड़ा नरसंहार के उसके ऊपर एलिगेशन थे मर्डर्स के, वो इस देश की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई। और मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि आप कितने भी जेल काट के आ जाए, कितने भ्रष्टाचार आपको अदालतें और कोर्ट आपके ऊपर टिप्पणी कर दें, और ये दिल्ली की जनता फिर भी आपको जिता सकती है। मुझे दिल्ली की जनता पर अब कोई भरोसा नहीं है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये बहुत लालची है। ये किसी भी हद तक अपने इंटरेस्ट के लिए, चाहे कोठियों में रहने वाले बड़े बड़े करोड़पति हैं, बड़ी बड़ी मर्सिडीज में घूमते हैं, परंतु उनको बिजली सस्ते रेट पर चाहिए, पानी फ्री में चाहिए, बहुत सारी सुविधाएं फ्री में चाहिए, और फ्री में बांटने में आप लीडिंग है। आप इंडिया में आपने लीड किया है, एक्सपर्टाइज आपने हासिल की है, आपकी जो नजर है दूसरे स्टेटों ने भी कैप्चर कर ली है, उन्होंने भी इस तरह की रेवड़ियां बांटनी शुरू करी, फ्री भी शुरू कर दी है। तो जो आपने ट्रेंड शुरू किया है इस देश के लिए बड़ा खतरनाक है। अब भी समझने की जरूरत है कि यदि शायद दिल्ली की पब्लिक समझ जाए कि ये आप क्या थे, आप नाग थे, शीशनाग थे, क्या थे, ये तो दिल्ली की जनता तय करेगी आने वाले टाइम में। परंतु अदालतें और जो सिस्टम है वो आपको छोड़ेगा नहीं, एक एक चीज का हिसाब किताब होगा। और बड़े बड़े जो आपके नेता हैं, संसदीय जल के नेता संजय सिंह हैं, जो बड़े बड़े क्लेम करते थे, गालियां देते थे, 43 बार बेल में आकर उन्होंने हंगामा किया। आपके मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार, इतने जबरदस्त ईमानदार, सत्येंद्र जैन उससे बड़े ईमानदार, आपके भाई, बड़े भाई जैसे। तो अभी और इंतजार कीजिए, अभी और लोग कतार में हैं, वो आप सबका जेल में मिलेंगे और हम भी आपको मिस करेंगे। किन कारणों से करेंगे ये अदालतें तय करेंगी, ये पब्लिक तय करेगी, आने वाले इलेक्शन तय करेंगे, परंतु आप सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। ये आपको एंश्योर ये पब्लिक करेगी, यहाँ की अदालतें करेंगी। आप वोट जीत सकते हैं पर बेईमानी करके निकल नहीं पाएंगे। ये इस देश की अदालतों ने तय किया है, हमारी एजेंसीज ने तय किया है। एक चीज और, जो आपके नेता बरी हो गए उसका मतलब ये नहीं कि अपराध नहीं हुआ, अपराध हुआ, परंतु सफिशिएंट एविडेंस नहीं थे, छूट गए। तो इसलिए आपके जो बड़े बड़े नेता जो आते हैं टेलीविजन पर कहते हैं जी कुछ नहीं मिला, तो बहुत कुछ मिला है जिस बिना पर आप जेल जा रहे हैं। आपको जेल यात्रा बहुत बहुत मुबारक हो सीएम साहब। अब इंतजार रहेगा कि हमारा नेक्स्ट सीएम आपकी पार्टी का कौन होगा। वैसे हमने तैयारियां कर ली हैं कि आपकी पार्टी के लिए हमने एक बहुत सस्ता ताला, घटिया क्योंकि आपका लेवल उतना ही है, एक बहुत सस्ता ताला हमने खरीद कर रखा हुआ है। आपकी पार्टी पर हम जल्दी ही ताला लगाएंगे और आपको अलविदा करेंगे। जय हिंद मेरे दिल्ली के साथियों, मेरे दिल्ली पुलिस के साथियों, सीबीआई ईडी के मेरे अधिकारियों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत बड़ा एक बोल्ड डिसीजन लिया है और इस तरह के अजगर सांप को और हमास को आपने जेल में भेजा है, एक रावण को आपने जेल में भेजा है, और जो साथी इसके कुंभकर्ण और दुनिया भर के जो राक्षस हैं उनको भेजा हुआ है। जो बाकी राक्षसनियां और राक्षस रह गए, मेरी रिक्वेस्ट है जल्दी ही उनके खिलाफ एक्शन लें, चाहे छोटा सा सबूत मिले, क्योंकि ये लोग इस बिना पर आए थे कि हम करप्शन के खिलाफ हैं। और ये मेरी बात बाबा तक भी पहुंचनी चाहिए। जो सो कॉल्ड बाबा बोलते हैं अपने आप को, शायद उनको स्पीकर पे सुनाई जाए कि आपके बारे में अब क्या सोचती है दिल्ली। एक बार आए और दोबारा से उस क्रम को शुरू करें। हम आपके साथ हैं, आप भ्रष्टाचार के लिए आवा के लड़िए, पूरी दिल्ली, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। जय हिंद साथियों, जय भारत, जय हिंद।